चलो बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने एलपीपी के बेसिक्स पढ़ाए थे और मैंने तुम्हें एलपीपी में क्या कहते हैं वो सब चीजें बता दी। एलपीपी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या चीज है। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करने को कहे थे। यहीं तक पहुंच गए थे ना लास्ट क्लास में बेटे। अब यहीं से आगे आगे बढ़ने का टाइम आ गया। अब मैं आपको आज कराऊंगा नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन वाले केस। तो नो सॉल्यूशन वाली जो सिचुएशन है, सुन लो। नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन भी आपको तभी समझ में आ पाएगी जब आप उसके एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे दोस्तों। एग्जाम में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए मेरा ये तरीका है वे कि मतलब मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए आओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस पर करते हैं। तो दोस्तों आओ, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको पढ़ो ध्यान से। पढ़ो, आओ बच्चे पढ़ते हैं इसको। डाइट प्रॉब्लम के नाम से क्वेश्चन है। फूड प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम। हाँ, ऐसी एक क्वेश्चन है। आप मैं कहता हूँ देखो, एग्जाम में ऐसा वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा एलपीपी फॉर्मुलेट करके दी जाएगी आपको। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको समझना है अ, इन बातों को समझने के लिए, है ना। तो पढ़ो इसको ध्यान से। ये देखो, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच अ वे दैट, मतलब पहले मैं आपको प्रैक्टिस समझा रहा क्या होता है डाइट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। बेटे इसमें मान लो कि एक पर्सन है, उस पर्सन के लिए डाइट बनानी है। उस डाइट में कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दी जाएंगी, बताया जाएगा कि आपको डाइट बनानी है, उसमें इतने विटामिन, इतने मिनरल्स, इतने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो बोलेगा उस डाइट को बनाने के लिए दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। दो प्रोडक्ट ए और बी मान लो अपने मन में, दो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनसे आपको वो डाइट बनानी होती है। तो अब पहले वाले प्रोडक्ट में बताएगा कि पहले प्रोडक्ट में कितने विटामिन होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर वो दूसरे प्रोडक्ट में बताएगा कितने विटामिन होते हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको बताएगा। फिर बोलेगा पहले वाला प्रोडक्ट मार्केट में कितने रुपए किलो है, वो बताएगा उसका रेट। और दूसरा प्रोडक्ट कितने रुपए किलो है, ये बताएगा। फिर बोलेगा कि भैया हम कितना हम प्रोडक्ट ए लेकर आए और कितना हम प्रोडक्ट बी लेकर आए, ताकि जो फूड की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है डाइट की वो भी पूरी हो जाए, और उनको खरीदने का खर्चा भी बताओ क्या हो, कम से कम। पेट भी भर जाए, जेब भी खाली ना हो। समझे बात मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चा भी क्या हो, कम से कम। तो इसमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पड़ रहा है ना। कॉस्ट मिनिमाइजेशन करनी है यहाँ पर, क्या करनी है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। पढ़ो अब, a dietitian wishes to mix two type of food in such a way that vitamin content of mixture at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। एक डाइटिशियन को एक क्या कहते हैं, एक डाइट बनानी है जिसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए की हो और 10 यूनिट किसकी, विटामिन सी की, है ना। फूड वन के बारे में बताया गया है, विटामिन ए 2 यूनिट पर केजी है और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी की। फूड तो बताया 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए, 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी की है। कॉस्ट बता रहे फूड वन 50 रुपए किलो, फूड टू 70 रुपए किलो। तो भैया एलपीपी फॉर्मुलेट करो, उसके बाद कॉस्ट को आपको क्या करना है दोस्तों, मिनिमाइज। क्या तुम समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो क्या इसका मीनिंग है बेटे, हैं। यस, मान लो अपना ऋषित है, क्या हुआ, मान लो अपना ऋषित है भाई, बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए ये। ठीक है, तो जोशिष का दोस्त है। ठीक है, जोसेफ ने बोला मरने को हो गए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट मरने को हो गया। तो जोसेफ ने बोला आज को डॉक्टर के वहां लेके आता हूँ, ये डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर तो ये अपना खत्री, डॉक्टर खत्री, डॉक्टर खत्री है भाई। डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने इसको देखा यूं करके, इसकी आंखें नहीं करी। अबे तेरे दोस्तों को कुपोषण हो गया, खाना नहीं खिलाते क्या इसको। तो ऐसा उसने बोला। तो जोशी ने बोला डॉक्टर साहब बचा लो मेरे दोस्त को, बचा लो।
डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को बचा लो। तो डॉक्टर खतरे ने बोला जाओ जाओ रुक जाओ। तो खतरे ने बोला भाई आपके दोस्त को बचाना है तो उसको खाना पीना खिलाओ। भाई क्या है, मैं बताता हूँ, मैं आपको एक डाइट देता हूँ, ये डाइट इसको करवाओ कुछ दिन तक, आपका दोस्त बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है डॉक्टर साहब बताओ क्या करना है? तो डॉक्टर बोला इसको खिचड़ी खिलाओ भाई। खिचड़ी। इसको खिचड़ी खिलाओ। और उस खिचड़ी में पता है क्या बोला इसने? वो खिचड़ी खिलानी है इसको, और खिचड़ी के बारे में बताया उसमें विटामिन ए। विटामिन ए की कितनी मात्रा होनी चाहिए? कम से कम 8 यूनिट। और विटामिन सी की कितनी होनी चाहिए? 10 यूनिट होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। अब ये खिचड़ी बनाने के लिए मार्केट में दो प्रोडक्ट अवेलेबल है दोस्तों। दाल, चावल। दाल और चावल। ठीक है। दाल के बारे में मतलब जो फूड वन है, फूड वन फूड टू का मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ ना ताकि आपकी माइंड बात सेट रहे। तो बेटे दाल के बारे में बताओ, उसमें विटामिन ए कितना है और विटामिन सी कितना है? बताओ। विटामिन ए कितना है? 2 यूनिट पर के दिया। और विटामिन सी कितना है? 1 यूनिट पर के दिया है ना। और ऐसे ही चावल में बताएगा दोस्तों। चावल में क्या क्या बोला बताना। विटामिन ए कितना है और ये कितना है? 2। दाल कितने रुपए किलो है, चावल कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। चावल 70। उल्टा हो गया लगा थोड़ा है ना। चलो कोई नहीं दोस्त। ये मरता मरता हो रहा है भाई, भाई मिले जाए बासमती चावल लिया। मरता हुआ आदमी की यही तो कह रहा है कि बासमती चावल खाऊंगा। चलिए कोई नहीं। अब ओए, कह रहा है इसको एलपीपी में फॉर्मुलेट करो और फॉर्मुलेट करके बताइए कि कितनी दाल लेके आनी, कितनी चावल, ताकि खर्चा भी कम से कम हो और उसके बाद क्या हो, दोस्त भी, पेट भी हो जाए दोस्त का, है ना। तो भाई जोशी अब जा रहा है मार्केट में। जोशी ने उसको घर में बिठाया, भाई तू बैठ मैं तेरे लिए सामान लाता हूँ 5,000 से, तू रुक जा वेट कर, ठीक है मैं तेरे लिए शॉपिंग करके आता हूँ। अब जोशी मार्केट जा रहा है तो जाते जाते भैया अपना दिमाग लगा रहा है, ये कह रहा है यार कितने दाल लाऊं कितने चावल। तो इसने सोचा लाइट फूड वन, जो फूड वन है ना। हाँ ओ भाई साहब, फूड वन परचेज बराबर एक्स, और फूड सेकंड परचेज बराबर क्या दोस्तों? ये जोशी ने मन में सोच लिया चलो मान लो आज मैं एक्स किलो दाल खरीदूंगा और वाई किलो चावल खरीदूंगा। तो बेटे आओ अब इसको टेबल बनाए इसकी। तो ये कह रहा है आ, दाल चावल विटामिन ए की प्रॉब्लम, विटामिन सी की। विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट चाहिए, विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट चाहिए। पहले वाले फूड में कितना बोला है? 2 और 1। दूसरे में क्या हो रहा है? 1 और 2। खर्चा कितना बोला बच्चों? खर्चा कॉस्ट 50 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, है ना। तो एक ही बात को मैंने दो दो तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, और कुछ नहीं, बड़ी आसान सी बात है बेटे। और अब मैं इसको, ये देखो बच्चों, मिनिमाइज खर्चा कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आएगी बताओ? भाई दाल 50 रुपए किलो है, जोशी ने सोचा मैं एक्स किलो खरीदूंगा, तो 50 इंटू एक्स। 50 इंटू एक्स क्या होगा? दाल खरीदने का खर्चा। चावल 70 रुपए किलो है, ये वाई किलो खरीदेगा तो 70 इंटू वाई। ये आ गई टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये आ गया आपका खर्चे वाला फंक्शन। इसको मिनिमाइज करना है कुछ बातों को ध्यान रखते हुए, सब्जेक्ट टू कुछ बातों को ध्यान रखते हुए। कौन सी बातें? कि दो प्रॉब्लम, विटामिन ए की प्रॉब्लम। बेटे 1 यूनिट में दो मिलते हैं तो एक्स में कितने मिलेंगे? 1 किलो में 2 यूनिट मिलते हैं तो एक्स में 2x। 1 किलो में 1 यूनिट मिलती है तो वाई किलो में कितने? वाई। तो ये आ गया आपका टोटल विटामिन ए जो आपको मिलेगा दाल से और चावल से। ये पता कितना होना चाहिए? या तो 8 होना चाहिए या 8 से ज्यादा। 8 से कम नहीं होना चाहिए भाइयों, कम से कम 8। अगर ये 8 से कम हो गया तो समझ लो ऋषित गया। गया। है कि नहीं? अच्छा विटामिन सी में देखो बच्चों, 1 किलो में 1 तो एक्स किलो में एक्स, 1 किलो में 2 तो वाई किलो में क्या? 2y।
ये कितना चाहिए? तो 10 या 10 से ज्यादा, उससे कम नहीं चलेगा मित्रों। ठीक है। यस। और एक कंडीशन और भी इम्प्लाइड, जो कि बताने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा फिक्स होती है। अगर बाजार जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लाएगा, मतलब यूनिट परचेज कैन नॉट बी नेगेटिव। जो आप माल खरीद रहे हो वो जीरो हो सकता है, उससे यूं जाए ज्यादा से मैं नहीं दे रहा, चलो मरने दे। यानी एक्स जीरो वाई जीरो ये भी हो सकता है, पर कम तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। यूनिट परचेज कैन नॉट बी नेगेटिव। बेटे इस साल आपके सिलेबस में इतनी सी बात है कि ये चीज हट गई है, ये इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। उन्हें पता लग गया, दिमाग तो जा चुका है कोरोना में। यहीं से कर लो, ऐसे कह रहा हूँ। समझदार है सीबीएसई वाले, उनको पता है, दिमाग तो गए हो। क्यों? यहीं से आगे कर लो, तो ये आपको पहले से दे रखा होगा। ठीक है। और अब यहाँ से आगे सॉल्यूशन पार्ट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट तो लास्ट क्लास में भी सीखा था आपने बेटे। आओ करें फिर से। एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दो। हैं? ये कहना चाहता है ना तू? ये कहना चाहता क्या? यार मैं थोड़ा सा दाल चावल में डामाडोल हो गया। ठीक है। ठीक है भाइयों। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। हाँ। एक्स के नीचे 10 तो एक्स पे 10। वाई के नीचे 5 तो वाई पे 5। ये लो। ये तो आ गई आपकी पहली लाइन। अब दूसरी। एक्स के नीचे 4 तो एक्स पे 4। वाई के नीचे 8 तो वाई पे 8। है ना? ये आ गई दूसरी लाइन। ठीक है दोस्तों। इन लाइन ये बेटा, इसके लिए आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, अटैच होगा बुक में। प्रॉपर जो ग्राफ ग्राफ पेपर होता है ना। अब शेड शेड के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है? करना एक क्वेश्चन फर्स्ट में पुट। नॉट सेटिस्फाइड। है ना? मतलब पहली वाली जो लाइन है, ये पिंक वाली है, इसे सेटिस्फाई नहीं किया, जीरो जीरो को सेटिस्फाई नहीं किया भाई इसने। अबे मेरी बात सुन रहे हो तुम? इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर की तरफ का कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, उस दूसरी साइड के होंगे।
ऐसे ही दूसरी लाइन में पुट करो। नॉट सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड नहीं। शेड कहाँ होगी बच्चों? अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर होगी शेड, है ना? ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। दोनों लाइनें जो है वो ओरिजिन को, जीरो जीरो को सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी जीरो जीरो की तरफ शेड उनकी नहीं होगी, दूसरी साइड होगी। तो बेटे फिर किधर होगी शेड इनकी? है, किधर होगी इनकी शेड? बच्चे बताओ। मैं बताता हूँ। इनकी शेड होगी यहाँ, ये, एंड सो ऑन। समझे? क्या हो गया? ये एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जो अनबाउंडेड रीजन है दोस्तों, यही है हमारा आंसर। ये फिजिबल रीजन है, क्या है बच्चों ये? फिजिबल रीजन। आज का मैं सिखा दो, फिजिबल रीजन क्या होता है, अनफिजिबल रीजन क्या होता है। ये फिजिबल रीजन है, ये फिजिबिलिटी है। इस शेड के अंदर आने वाले लाखों करोड़ों पॉइंट हमारे आंसर है, ये हमारी सारी सारी की सारी इन तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ये। कहने का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी देते हो, एक्स की वैल्यू आप 10 क्या, एक्स की वैल्यू आप 200 और वाई की वैल्यू 400, ऐसे ले सकते हो आप। कहने का मतलब ये भी होता है, जो जो सी दुकान में जाएगा, दुकान में क्या है, मान लो दुकान कृष्णा की है, कृष्णा दुकानदार है, कृष्णा की दुकान में क्या है, इसने बोला अंकल, अंकल सामान दे दो। हाँ बेटे क्या चाहिए? अंकल 200 किलो दाल दे दो और 400 किलो चावल दे दो। बेटे पूरे गांव में भंडारा है क्या? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? फिर जैसे सोचेगा 200 किलो चावल, 400 किलो दाल, यार देख मानता दोस्त के जिंदगी की कुर्बानी है, लेकिन खर्चे की क्या जरूरत है बेटे? ये तो दिल को समझा रहे थे हैं। वही तो कह रहा हूँ। मैंने यार देख, मैं मानता हूँ, मैंने जान छेड़ता हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन 200 किलो दाल, 400 किलो चावल, जब कम में थोड़ा काम हो सकता है तो इतना क्यों लेके जाऊं मैं? और बेचारे की दुकान में इतना माल है भी नहीं, है कि नहीं? तो इसने सोचा थोड़ा और कम, थोड़ा कम लेता हूँ। चल 20 किलो दाल और 40 किलो चावल लेता हूँ। अब यार इंसान है, बकासुर थोड़ी है। तो थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा और कम करो, चल 10 किलो दाल और 20 किलो चावल। अरे मोहल्ले को थोड़ा खिलाना, इंसान ही तो है वो। थोड़ा हम और कम कर लेता हूँ। चल 5 किलो दाल और 6 किलो चावल ले लो। यार इंसान है, घोड़ा थोड़ी है। तो कम कर लेता हूँ, ऐसे कम करते करते देखो, ऐसे ही खर्चे को कम करने के बारे में सोचते सोचते जोशी एक दिन बताओ कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? क्या? ओए, इन तीनों पॉइंट पे आ जाएगा। एक थ्योरम कहती है, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम कहती है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी बेस्ट सॉल्यूशन आपको इन तीनों पॉइंट में से किसी एक जगह पे मिलेगा, है ना? तो अब ये 3 पॉइंट है क्या दोस्तों, पता है आपको? ये पॉइंट ए जो है, ये वाला कॉर्नर, ये है 10,0, यानी 10 किलो दाल चावल कुछ नहीं। एक पॉइंट बी है, ये पता नहीं है अभी हमको। एक पॉइंट सी है क्या, 0,8, यानी 0 किलो दाल और चावल कितने? अब यार ये जो पॉइंट बी है, ये कैसे मिलेगा पॉइंट बी? 2 4। हाँ आपको पता है कैसे निकलेगा वो? एलिमिनेशन से निकलेगा ना। एक्स प्लस टू वाई क्या है? इनको सॉल्व करने पे एक्स क्या आएगा, 2, और वाई की लोग क्या आएगा, 4 आएगा। पक्का? हाँ वो तो मेरी ड्राइंग अच्छी है दोस्तों, इसलिए आ गया। फाल्गुनी,
अब सुनो, 3 पॉइंट आ गए। अब यानी कि ये 3 पॉइंट में से ही कोई बेस्ट सॉल्यूशन होगा बेटे। अब देखते हैं कौन बेस्ट है, कौन ऑप्टिमल बेस्ट कौन सा है। पॉइंट कॉस्ट। बेटे बातें नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक ही क्वेश्चन में सारी बातें बताना, सुन लो। खर्चा। तो 3 ऑप्शन है जो कि घर से लेके दुकान तक भाई साहब। जोशी जो जा रहा था और मैथमेटिक्स दिमाग में लगा रहा था, इससे पूरा दिमाग लगाया और इसके माइंड में 3 ऑप्शन आए, ये 3 जो पॉइंट है। तो इससे अंकल को बोला, अंकल अगर मैं 10 किलो दाल लूंगा और चावल नहीं लूंगा तो मेरा कितना बिल बनेगा? बेटे आपका बिल बनेगा 500 रुपए। अच्छा अंकल। और अंकल तोल दो बेटे। नहीं नहीं अंकल, अगर 2 किलो दाल लूं मैं और 4 किलो चावल लूं तो कितना खर्चा होगा मेरा? बेटे आपका खट 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 बेटे आपका 380 रुपये खर्चा हो रहा है बेटे, तोल दो बेटे। नहीं नहीं अंकल एक मिनट, बेटे आपका सामान लेना है? हाँ अंकल एक मिनट बताओ तो सही। अगर मैं दाल ना लूं और मैं केवल चावल लूं 8 किलो तो कितना खर्चा होगा? बेटे 560 रुपये का बिल बनेगा। जल्दी से बता दे फटफट, जल्दी बता के क्या करूं, कि तोल दूं? अब आप खुद सोचो, बताओ। जो इसी तीनों में से क्या काम करने को बोलेगा अंकल की दुकान पे? हैं? ये सबसे कम खर्चा कब है? जब ये 2 किलो दाल, 2 किलो दाल और 4 किलो चावल खरीदे। क्या तुम्हें समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ? नहीं बेटे अभी भी ज्यादा हो गया, लेकिन एग्जाम्पल है बेटे। खतरी पागल है क्या? ऐसे तो ये डॉक्टर ही पागल है। वो जानवर का डॉक्टर है बेटे। अच्छा दो बात नहीं, सुन लो। यानी हमको पता लग गया भाई, सबसे कम खर्चा इसका मतलब कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 4 है ना। इसका मतलब ये देखो बच्चों, देयरफॉर कॉस्ट, इधर आ जा तू आगे। तू पागल हो जाएगी या तो मैं पागल, इधर आ जा। जल्दी आ, एक बारी में। कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन एक्स बराबर 2 एंड वाई बराबर क्या? 4। ठीक है। चलो ये आंसर आ गया, देखो यहाँ पे हमारा खर्चा सबसे कम होगा, इसके अलावा खर्चा आपका ज्यादा ही ज्यादा होगा, ज्यादा ही ज्यादा होगा। लो, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमने इस बार मिनिमाइज किया है, मैक्सिमाइज नहीं किया। क्या किया दोस्तों? मिनिमाइज। ठीक है। अच्छा अब सुनो, लेकिन जब ये आंसर आ गया ना इसका, जो उसने बोला अंकल तोल दो जल्दी, लेट हो रहा है जरा, वो मर जाएगा जल्दी दो यार। ठीक है। तो इस अंकल ने इसका सामान तोल दिया, 2 किलो दाल और 4 किलो चावल। और ये सामान को लेके ना अब एक घर की ओर जाने लगा। और जब ये घर जाने लगा तो घर में ज्यादा रास्ते में नारंगी मिल गया इसको। ध्यान से सुनना बेटे, आप आगे सुन लो, कहानी की तरह सुनो उसको, तभी समझ में आएगी बातें। नारंगी सिर्फ एक जरिया में चीजों को समझना है। नारंगी मिल गया, नारंगी मिल गया, इसको बोला जोशी को, जोशी रुक, कहाँ जा रहा है, रुक 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 रुक। तो उसने बोला यार नारंगी यार बाद में मिलूंगा, वो अपना वो नहीं है क्या कहते हैं जैसे, तो कुपोषण हो गया, मरने को हो रखा है, उसके लिए मैं सामान लेके जा रहा हूँ, खिचड़ी में आऊंगा। इस बोला अच्छा अब रुक तो सही, बहुत दिन बाद मिला है, कुछ बात तो कर ले भाई। ये क्या क्या लेके जा रहा है, क्या है क्या है ये? भाई दाल और चावल लेके जा रहा हूँ, खिचड़ी बनानी है उसके लिए भाई, दोस्त के लिए कुपोषण था वो। तो उसने बोला अच्छा तो ली कौन, किसकी दुकान से लिया तूने हैं? तो इसने बोला कि भाई वो जब तक कृष्णा नहीं उसके वहां से लिया। अब है पागल से क्यों लिया है तू? ओडा तो पागल है। ठीक है। तो इसने बोला ये तो बता दे क्या रेट से दी उसने, वो सबको पागल बना था, क्या रेट से दी उसने, सही है महंगा तो नहीं पड़ गया? जो उसने बोला यार दोस्त के लिए क्या महंगा, देखना जो हो गया हो गया, अबे बता तो सही भाई, बता तो सही। तो उसने बोला भाई देख मैंने दिमाग लगाया है, 2 किलो दाल और 4 किलो चावल से मैं अगर माल बनाता हूँ तो अपने दोस्त को भी कुछ नहीं होगा, और खर्चा सबसे कम होगा, इससे कम नहीं हो सकता, पूरे रास्ते मैच लगाई है मैंने, इससे कम नहीं हो सकता खर्चा। नारंगी ने बोला क्या बात कर रहा है? अबे भाई तू लूट गया, इससे भी कम में हो सकता था काम। जोश ने बोला यार तू दिमाग खराब मत कर भाई, मैंने पूरी मैच लगाई है, नहीं हो सकता पॉसिबल, इससे कम खर्चे में काम नहीं बन सकती बात। नारंगी ने बोला तो रुक तू सही 2 मिनट भाई, मेरे को मौका तो दे,
मैं खर्चे को इससे भी कम करके दिखा दूंगा, और इसमें मेरा क्या फायदा, तेरा ही तो फायदा है? जोशी ने बोला यार, चल बता बता। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनो, नारंगी ने क्या किया, नारंगी की कैलकुलेशन सुनो आगे की। नारंगी ने बोला क्या चाहता है तू, तेरा खर्चा 380 हुआ है, इससे भी कम हो जाए? तो इसने बोला हाँ। तो इसने बोला भाई तू चाहता है कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, किससे, 380 से भी? जोशी ने बोला हाँ यही चाहता हूँ, जल्दी बता तू कैसे कर रहा है भाई, मैं तो कर नहीं पाया, तू बता कैसे कर रहा है। तो इसने बोला कॉस्ट तेरी ये थी 50x + 70y, तू चाहता है ये कम हो जाए किससे, 380 से भी? जीरो जीरो कट जाएंगे, 5x + 7y > 38। अब दोस्तों इसको भी ग्राफ पे अपलोड करोगे, तो इसको ग्राफ पे अपलोड करोगे तो एक्स जीरो पुट करने पे वाई क्या आएगा, 38/7, बताना क्या आएगी कैलकुलेशन। 38 को 7 से करो बच्चों, 7 × 5 = 35, 3, 5.4 लगभग, हाँ। और अगर वाई जीरो पुट करोगे तो 5 7 7.6 लगभग, है ना? ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना बेटे, जरा कहाँ पे आते हैं ये, 0 5.4, यानी कि लगभग यहाँ आएगा, है ना? और ये आ जाएगा 7.60, 7.6 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो लाइन कुछ इस प्रकार की बन रही है दोस्तों, ये देखो, ये अलग कलर की बनाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तुम्हारी ये लग रही होगी। इसको मैं कैसी बनाऊं, वाइट ही बना दो, वाइट है ना, वाइट बना दो। ये लो, ये आ गई। ये इस लाइन पे नारंगी का कब्जा है, नारंगी का थॉट कहता है, ये वाली लाइन आ रही थी। अब इसकी शेड कहाँ होगी, शेड, शेड के लिए, शेड के लिए वही जीरो जीरो पुट करो बच्चों, जीरो जीरो पुट करने यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो सेटिस्फाई हो जाएगा, देखो है ना, 50 70 <38, 0 <38, सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया, है ना? यानी इस वाली डॉटेड जो लाइन, ये डॉटेड क्यों करी लाइन भाई, ये लाइन डॉटेड क्यों है? ये लाइन डॉटेड होने का लॉजिक है बेटे, ये लाइन डॉटेड इसलिए है क्योंकि आपने मजबूरी में इसको एग्जैक्टली उस जगह पर बनाया है, वो वाली जगह इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। याद है लाइन में सिखाता था इंटरवल फॉर्म, जैसे हम बोलते थे 3 से लेके 4 तक, इसमें 3 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे बोलते थे हम 0 1 2 3 4, 3 से लेके 4 तक, 3 तो इंक्लूड है पर 4 इंक्लूड नहीं है, ब्लैंक, याद है ब्लैंक। ऐसे ग्राफ में क्या करते हैं बेटे, हम ऐसे बोलते हैं, जैसे उसने बोलता है कि <38 है तो बराबर का साइन दिखा ना, तो आपने एग्जैक्टली इक्वल की जगह पे आपने लाइन बना दी, लेकिन वो एग्जैक्टली वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए कौन सी लाइन आई है, डॉटेड लाइन, कौन सी, डॉटेड। अच्छा शेड की जगह होगी बच्चों की शेड, इसकी शेड होगी आपकी इस साइड को, इस साइड को, ये ओरिजिन की तरफ होगी ना शेड, ये देखो दोस्तों, ये इस साइड इसकी शेड होगी, है नारंगी ने जो काम किया है उसकी शेड इधर को होगी। अब सुनो, अब नारंगी ने कंक्लूजन दिया जोशी को, क्या इसने बोला कि भाई साहब जोशी जी आप अपना खर्चा कम करना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ क्या करो। आप एक काम करो, ये जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया, ये इस वाले एरिया में से कोई भी ऑप्शन उठा लो आप, इस वाले एरिया में से कोई सा भी आप ऑप्शन उठाओगे तो भैया देखना आपका खर्चा 380 से भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो फिर नारायण ने बोला देखा भाई साहब, कैसे लगी मेरी सजेशन, कैसे लगी? तो जोशी ने बोला एक मिनट बताता हूँ, इसने पन्नी नीचे रखी, बोला चश्मा उतार, मुंह पे थप्पड़ मारा इसके, तुमने आदमी, अबे भाई एक बात बता पागले, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाता हूँ तो वो तो हमारी फिजिबिलिटी से बाहर है। अगर मैं यहाँ से मान लो, मैंने यहाँ से कोई पॉइंट आया, मतलब 2 2 2, 2 किलो दाल 2 किलो चावल, तो कोई ना कोई एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मर जाएगा वो। आई बात समझ में? यानी कि मेरी बात समझो, मैं क्या करूं बेटे, जो ये पॉइंट आ रहे हैं जो आपके खर्चे को 380 से भी कम करने का क्लेम कर रहे हैं, उनमें वो सारे के सारे पॉइंट आउट ऑफ फिजिबिलिटी, वो फिजिबिलिटी के बाहर, समझे बात को, यानी कि ये चीज संभव है नहीं। उठाए पन्ने जोशी ने, घर को निकले, कहाँ से मुंह उठा के बताएंगे ऐसे पागल वागल। क्या तो मेरी बात समझ में आई दोस्तों? देखो वो सब ठीक है, लेकिन आखिर नारंगी चाहता क्या था ये तो सुन लो। थप्पड़ खा के वो खड़ा है, लेकिन उसके मन को जानो वो क्या चाहता था।
ध्यान से सुना बेटा, आगे की कहानी सुनो भाई। आखिर नारंगी चाहता क्या था, मैं बताता हूँ वो क्या चाहता था, सुन। वो ये चाहता था कि एक लाइन वो बनाए, और जैसे वो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है भी, ये अभी तो ये ऐसे आ गई, पर ऐसे आने की बजाय वो लाइन, लेट सपोज ऐसे आ जाती, ऐसे थोड़ा ऐसे आ जाती, मान लो बच्चों। और फिर नारंगी बोलता कि शेड होगी ऐसे। और अगर शेड ऐसे होगी ना, तो आप एक बात ऑब्जर्व करो बेटे, एक छोटा सा एरिया ऐसा आ रहा है, एक छोटा सा एरिया ऐसा आ रहा है, मैं कलर करके दिखाता हूँ आपको। एक छोटा सा एरिया ऐसा आ रहा है जहां पर, देख रहे हो आप, जहां पर जो नारंगी बोल रहा है कि कॉस्ट 380 से कम हो जाएगी, वो वाला पोर्शन को वो कवर कर रहा है। और वो हमारी फिजिबिलिटी के अंदर भी है। नहीं, मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये वो शेड है जो शेड कहती है कि आपकी कॉस्ट 380 से भी कम हो जाएगी। और उस जो आंसर नारंगी हमें बता रहा है, वो उस आंसर में से थोड़े से पॉइंट हमारी फिजिबिलिटी के अंदर भी है। इट मीन्स कि फिजिबिलिटी के अंदर ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल थे जो आपके खर्चे को इससे भी कम कर देते। पहले तो कंक्लूजन क्या था कि कॉस्ट 380 से कम हो ही नहीं सकती, मगर अगर शेड, ये अभी तो यही सही आंसर है, ये गलत नहीं है बेटे। पर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ कि सपोज कि अगर ऐसा होता है कि ये जो डॉटेड लाइन आपकी आई है, ये यहाँ पर आने की बजाय थोड़ा सा ऊपर आती है लाइन। कहाँ आती है लाइन? थोड़ा सा ऊपर कहीं आ जाती, ऐसे लाइन आ जाती, और उसके बाद इसकी शेड नीचे को होती, तो आप देखते कि वो जो शेड है, अब उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन फिजिबिलिटी के अंदर आ गया। यानी कि ये वो पॉइंट है जो आपके खर्चे को 380 से कम कर देंगे, और वो जो कार्य हम कर सकते हैं, जो फिजिबिलिटी है उसके अंदर वो है। समझे बात को? तो अगर ऐसा होता तो मतलब क्या बोलते, फिर हम बोलते LPP फेल्ड, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक फेल्ड। इस क्वेश्चन को लीनियर प्रोग्रामिंग तरकीब से आप सॉल्व नहीं कर सकते। इट हैज नो सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन। समझे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा था दोस्तों आपको? अभी तो यूनिक सॉल्यूशन है, अभी नो सॉल्यूशन नहीं है। फिलहाल तो भाई चार्टर लग चुका है, वो घर जा चुका है, खाना बन चुका है, खिचड़ी पक चुकी है, सब आंसर बिल्कुल ओके है। लेकिन लेकिन आंसर नो सॉल्यूशन वाला कब होता है आपको समझ में आ गया? सच्ची बताओ दोस्तों। पर मेरे को एक बात अभी समझ नहीं आता कोई, ये बताता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है बेटे, इसमें इसमें जो ऑप्शन आंसर हमारे आए, ये वाले पॉइंट्स जो कॉस्ट को 380 से कम कर रहे हैं, वो ये पॉइंट है, पर वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी फिजिबिलिटी के अंदर नहीं है। आउट इनफिजिबल है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन आपकी आई है, ये लाइन अगर यहाँ कहीं आ जाती भाई, और फिर शेड तेरी ऐसे होती, तब हम बोलते हैं कि ये वो पॉइंट है जो कॉस्ट को 380 से कम कर रहे हैं। और इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके जो ब्लू कलर के जो फिजिबिलिटी वाली शेड है उसके अंदर भी है। यानी ये लाखों करोड़ों पॉइंट है जिनसे कॉस्ट 380 से कम हो जाएगी। फिर हम बोलते हैं कि अब कहाँ ढूंढे, अब कहीं नहीं ढूंढ सकते आप। अब आप LPT से पता नहीं कर सकते दोस्तों। इट हैज नो सोल्यूशन। अब आया समझ? समझने वाली बात ये है कि पिछली क्लास में क्यों नहीं किया हमने ये काम, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, इसने क्यों किया? मैं बताता हूँ पिछले में क्यों नहीं किया। पिछले वाले में मैं इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां पे फिजिबल रीजन बाउंडेड था। और आज जो हमने ग्राफ बनाया उसमें फिजिबल रीजन क्या है दोस्तों? अनबाउंडेड। क्या है दोस्तों? अनबाउंडेड, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। ठीक है? जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तब ये काम करना होता है, हमेशा नहीं करना होता। समझे? समझे मेरी बात को? तो ये है। तो अच्छा, फिलहाल जो आपके सामने आंसर आया वो नो सॉल्यूशन वाला नहीं है, कौन था वो? ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही है, मगर नो वाला कैसे होगा समझ में आ गया पक्का? चलो आ जाओ अब ना, एक बार बुक में आ जाओ। चलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी, शायद आपको अभी भी याद होंगे, भूल तो नहीं गए आप? जल्दी से भूलेगी अभी तक कहते हुए कुछ भी करा लो, अब कह रही भूल गई। तू सही है परिचित। पहले कहीं करिए, मुझे मुझे सब आता है। ये देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है दोस्तों? वही ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक तरकीब है, ऑपरेशन रिसर्च की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है? एक्स और वाई होते हैं डिसीजन वेरिएबल। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं बेटे? लीनियर इनइक्वालिटीज, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में विटामिन ए विटामिन सी वाली थी, पिछले उसमें मशीन ए मशीन बी वाली थी।
फिजिबल रीजन क्या होता है दोस्तों? वही कॉमन रीजन जो सारे के सारे कंस्टेंट का कॉमन रीजन होता है, वो फिजिबल रीजन होता है। आदित्य, सुन लिया अब? फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन के अंदर आने वाले सारे पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। इनफिजिबल सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन के बाहर होते हैं, जैसे अभी था वो जो कॉस को 300 से कम करने वाले जो सॉल्यूशन नारंगी बता रहा था, वो सारे इनफिजिबल थे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन होते हैं ना, उसके अंदर आने वाले सॉल्यूशन में से जो बेस्ट होते हैं, जो मैक्सिमम या मिनिमम करने वाले पॉइंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उनको बच्चों? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यस। अब एक थ्योरम है दोस्तों, ये थ्योरम, ये देखो, ध्यान से पढ़ना इसको। ये थ्योरम क्या क्या कह रही है कि आपको हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा, जो ऑप्टिमल बेस्ट सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट पे, है ना? अगर आर बाउंडेड है, अगर फिजिबल रीजन, तो उसने आर नाम दिया, ठीक है। अगर फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर आएगी। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हुआ तो, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हुआ ना बच्चों, तो हो सकता है आए और हो सकता है ना आए। हो सकता है यूनिक वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको, हो सकता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिले, या हो सकता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको नहीं मिले। पर अगर मिला तो पक्का कहाँ पे होगा? कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, 2 और 4 आंसर है, 2 किलो दाल और 4 किलो चावल आंसर जो है, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था पिछले एग्जाम्पल में। तो हो सकता था कि हमारा आंसर आता है, हो सकता था नहीं आता, हमारा आंसर आ ही गया आखिर, है ना? और वो कहाँ पर आया? कॉर्नर पॉइंट पे ही आया है, 2 4 पे। ठीक है। नो सॉल्यूशन कब होता है आपको पता लग गया? वो तो मैंने आपको कहानी सुनाई है जो वाली है, नारंगी वाली। नो सॉल्यूशन, नारंगी। नो सॉल्यूशन का मतलब नारंगी, याद रखना। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? मल्टीपल, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, अभी फिर बता दे रहा हूँ एक बार। बेटे, मान लो आपने एक टेबल भरी, सुनना ध्यान से। मान लो आपने एक टेबल भरी है ऐसे, और टेबल भरने पर क्या हुआ? जैसे 380 है, और मान लो इस पे भी 380 आ गया, पॉइंट ए पे भी 380 आ गया, पॉइंट बी पे भी 380 आ गया। इसको बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन आ गए। कितने आ गए? दो नहीं आए, बहुत सारे आए तब भी। हाँ, तब पता क्या होता है? ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे, दोनों जगह पे क्या आ रहा है आपका? मिनिमाइजेशन आ रहा है या मैक्सिमाइजेशन आ रहा है ना? तो ए से लेके बी तक जो ये लाइन आपकी बनी है ना, ये इस लाइन को टच करते हुए, फिजिबल रीजन से जो टच करके सारे पॉइंट हैं, वो सारे ही हमारे आंसर होते हैं बच्चों। सब में वही आ रहा होगा सेम, 380 380 380। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बहुत चिल्ला के पढ़ा लिया, सच बताना आपको समझ में आ गया अब? यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया? मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया? और नो सॉल्यूशन कब होता है समझ में आ गया पक्का आपको? बताता हूँ सुन बेटे। इसमें भी और इसमें भी मान ले, दोनों में 380 आ जाता, सेम आ जाता, मेरा मतलब सेम आ जाता। तब तो ये बोलते ना कि ये भी सही है, ये भी सही है। मैं कह रहा हूँ यही दो सही नहीं है, इस बीच ये जो पॉइंट है ये भी सारे सही है। ठीक है। इसको बोलते हैं एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आना। पता नहीं क्या हो गया। अब आ जाओ, बुक में आ जाओ दोस्तों। अब कर लोगे आप सारे क्वेश्चन। चलो, ये तो पूरा सॉल्व है। पहला हो जाएगा, जल्दी बताओ, किसी ने किया पहला? हो गया, यस। दूसरा? तीसरा भी हो जाएगा आज आपका। तीसरा भी हो जाएगा पक्का। चौथा भी हो जाएगा, देखो बच्चों। मोर देन वन ऑप्टिमल, वही वाली बात हो रही है इसमें। पांच और छठा नो सॉल्यूशन वाले, वही। सुन तो ले, सुन ले। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आएगा, फिर आप वो डॉटेड लाइन बनाओगे, उसकी शेड थोड़ी बहुत कॉमन में आ जाएगी, वहीं लिख दोगे आप नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहा हूँ? क्या आ रहा है बता? बोल। अच्छा, बस उसने जी न्यूज में आज तक में इसके जैसे एंकर नहीं बैठे वहां। न्यूज सुना रही है, मान लो, ये इंटरनेशनल न्यूज सुना रही है, मान लो। इसराइल की फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, ये हो रही है।
बेटा कुछ तो बोल। उसको ठीक करना, तू जानवर का डॉक्टर है भाई, स्टार्ट मार। तो दोस्तों, नो सॉल्यूशन में वही होगा जो मैंने आपको बताया था, नारंगी वाली बात थी दोस्तों। वो आप डॉटेड लाइन बनाओगे, शेड करोगे उसकी, और उसकी शेड आपकी फिजिबिलिटी में कॉमन आ जाएगी। 7, 8, 9, 10, मेरे को उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन करोगे। एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 8-10 ही क्वेश्चन है ना, 7-8 क्वेश्चन होंगे इसके बाद। वो सारे आप कर लो, बहुत हैं दोस्तों। बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कर लोगे आप पक्का। कह रहे इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ है, अबे पुट कर करके देख लेना। क्या बच्चों वाली बात पूछ रहा, देख रहा है हर चीज। तू ठीक हो क्या? सही बात है, सही बात है। चलो, ये क्या आपके। एक क्वेश्चन में डाउट आता है, वो बताता हूँ मैं आपको, इसको देखो बच्चों, इसको। एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में पढ़ना। कॉर्नर पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है। कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट, मतलब कोई 2-3 लीनियर क्वेश्चन रही होंगी, लीनियर ग्राफ रहे होंगे, उनको बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट आए थे ये 3। कितने आए थे? 3। अब कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, कह रहा पी और क्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है। कंडीशन ऑन पी एंड क्यू, पी और क्यू की क्या कंडीशन होगी? सो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अरे सिंपल, पता क्या है, लैंग्वेज को पढ़ के वो क्या कहना चाहता है उसका मतलब समझ में आना जरूरी है। ये इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है वो, सुनो। पॉइंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पे क्या, वैल्यू, है ना। उसका बोला 3 पॉइंट है, 0, 3, 1, 1 और 3, 0। इन तीनों पे वैल्यू निकालेंगे ना। उसने बोला था कि दो जगह पे, 3, 0 पे और 1, 1 पे मिनिमम वैल्यू आई है। 3, 0 रखने पे क्या आएगा बताना। 3, 0 के 0, 3, 3, 0 यार, 3, 0। चल ये भी रख ले। 1, 1 रखना बच्चों, और 3, 0 रखना, 3, 0। क्या आएगा? मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वाले पे और इस वाले पे, दोनों पे जो वैल्यू आई थी वो मिनिमम थी। यानी मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था। अगर वैल्यू सेम थी तो इन दोनों को बराबर रखने में क्या तकलीफ है? आंसर ये ले बी। समझ में आया क्वेश्चन क्या करता है? वो क्या करता है, उन 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आई है, तो बताइए पीयर क्यू की कंडीशन क्या होगी। आगे बेटे जल्दी बता। अगला भी यही है, कर लोगे, पढ़ के देखो जल्दी, हाँ बोलो बेटे। मुझे हाँ सुनने हैं, जल्दी पढ़ो। ये भी हो जाएगा ही। अगर आप ईमानदारी से इज्जत से आधे पौने घंटे 1 घंटे बैठोगे, ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समझे? बेटे तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी कैसे चल रही है? अरे दिवाली की पूछ रहा हूँ, पेपरों का क्या है, तो पे आते रहते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, बच्चों बाय बाय बाय। थैंक यू कर रहे हो। पॉज तो कर दे, पॉज क्या कर, पॉज क्या करना है? रिकॉर्डिंग करनी है।